स्क्रीन पर ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं ये पलटते हुए दिखेंगे या हिस्ट्री इंटैक्ट रहेगी कि भाई तीसरी बार तो जो भी लड़ा वो गुड्डों पर आ गया? देखिए, हमारे हिसाब से तो जो तीसरी बार लड़ा वो गुड्डों पे आ गया। हमारे हिसाब से ये है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखेगी। और हमने जैसा एग्जिट पोल में बताया कि हमारे हिसाब से 50 से 58 सीटों के आसपास कांग्रेस को आएंगी। और बीजेपी की, जैसे आप नेशनल पर्सपेक्टिव में आप बात कर रही थी, तो बीजेपी के जो अच्छे दिन थे जिन पे लगाम इस 2024 के इलेक्शंस में लगी, तो वो लगाम लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और सिर्फ इस इलेक्शन में ही नहीं, जो दूसरा भी इलेक्शन स्टेट में होने वाला है उसमें भी यही है। और आने वाले नेक्स्ट कई इलेक्शंस जो हैं, जैसे दिल्ली का है, महाराष्ट्र का है और झारखंड का है, ज़्यादातर जगहों पे ही बीजेपी को कामयाबी हासिल होती हुई हमारे ट्रैकर में नहीं दिख रही है। अच्छा। अब वापस आते हैं हरियाणा में जनरली देखिए ये हुआ है इस बार कई सारे जो ट्रेंड्स देखने टूटते हुए दिखेंगे। जनरली हरियाणा नेशनल गवर्नमेंट नेशनल इलेक्शंस के साथ ही जाता है, क्योंकि 6 महीने बाद ही इलेक्शंस होते हैं। आप पिछले कई इलेक्शंस देखें, 2004 में इंडिया शाइनिंग के खत्म के मूवमेंट के अगेंस्ट में कांग्रेस सरकार बनी थी, 2005 में भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनाया और शायद 2005 में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उसके इतिहास में सीटें मिली थी, 67 सीटें। हाँ। उसके बाद 2009 में कांग्रेस रिपीट हुई सेंटर में। 2005 की बात कर रहे हैं? 2005 की। और चौधरी भजनलाल वो बनते बनते मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बने। 9 में फिर कांग्रेस रिपीट होती है, 9 में ही बीजेपी वहाँ पे हुड्डा साहब की सरकार रिपीट होती है। 14 में इधर मोदी साहब आते हैं, बीजेपी आती है, 14 में ही उधर बीजेपी आती है, वही 19 में भी हुआ। तो जनरली नेशनल इलेक्शंस का ही मूड वो फॉलो कर। लेकिन इस बार जो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से ये लग रहा है कि हरियाणा में वो एक मुख्तलिफ होगा। हालांकि बीजेपी को उसमें भी मेजॉरिटी नहीं आई है, हंग पार्लियामेंट के साथ में सरकार बनी, लेकिन यहाँ पे उनको सरकार भी बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को आती हुई दिख रही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का रिफ्लेक्शन है? जी हाँ, मतलब लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का कांग्रेस को मोमेंटम मिला है, वो मोमेंटम हरियाणा में भी जारी रहेगा। और क्लियर मेजॉरिटी से जो है कांग्रेस वहां पे सरकार बनाएगी। तो लोकसभा चुनाव की ही अगर मैं खालिद साहब बात करूं, तो लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर आई कांग्रेस पार्टी और 240 के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनी। देखिए, परसेप्शन का काफी बड़ा खेल होता है। इससे पहले कांग्रेस को जब 44 सीटें आई थी, तो हर कोई ये मान रहा था कांग्रेस अब खत्म है, वापस नहीं खड़ी हो पाएगी। नेक्स्ट इलेक्शंस में भी उनको कुल 8 सीटें बढ़ी, 52 सीटें आई। तो उसके बाद जो है जिस हिसाब से 400 का नारा, 400 पार का नारा दिया गया था, उसके मुकाबले पे उनको जो है मेजॉरिटी भी नहीं आ पाई बीजेपी को, और 240 पे आकर के ठहर गई। और कांग्रेस ने ऑलमोस्ट जो है ट्रिपल डिजिट फिगर जाते जाते लगभग ट्रिपल डिजिट फिगर हुई। तो परसेप्शन यही बना कि भाई कांग्रेस इज ऑन अपसर्ज। तो और असेंबली इलेक्शंस भी राहुल गांधी की लीडरशिप, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो है उनके जो है लीडरशिप में कई सारे इलेक्शंस भी जीते गए। हमारे ट्रैकर में ये भी आया कि राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं लगातार इंप्रूव हुई हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। और उसी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है कर्नाटका का इलेक्शन जीता गया, हिमाचल का जीता गया, और काफी मतलब बेहतर उनका लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक सीटें आई, 100 सीटें। लेकिन खालिद साहब आपने वो जो ट्रैकर का जिक्र किया, फरवरी में आपने एक सर्वे किया था, तो 55% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को पसंद कर रहे थे और मात्र 14 टू बी मोर प्रिसाइज 13.8 लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे थे। ये अगस्त महीने में घटकर 6% प्रधानमंत्री मोदी का 49% रह गया और राहुल गांधी का तकरीबन 7 और 2 9% बढ़कर 22.4% हुआ। लेकिन फिर भी आधा ही है ना। हाँ, लेकिन देखिए ये अभी भी अगर आप ये कहेंगे कि अगर कंट्री वाइड एक पॉपुलर मूड में अगर ये कहेंगे अप्रूवल रेटिंग्स अभी भी जो है 2024 के वक्त भी जो है उनकी मोदी साहब की उनसे ज्यादा थी। लेकिन राहुल गांधी जिस जगह पे आ गए थे 2019 के इलेक्शंस के बाद, उससे उनकी अप्रूवल रेटिंग्स अभी काफी ऊपर गई हैं। अभी ये एक जो है डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्या उनकी अप्रूवल रेटिंग्स मोदी जी के बराबर आ गई है क्रॉस करके। कई जगह कई स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स में है, हमारे ट्रैकर के हिसाब से भी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स मोदी जी के बराबर में है, कुछ स्टेट्स में उनसे ऊपर भी है। नहीं, ये जो अगस्त का आपका डेटा है, अगस्त 2024 का, ये अक्रॉस कंट्री ही है ना? ये अक्रॉस कंट्री है। 49% प्रधानमंत्री मोदी और 22.4% राहुल गांधी। जी हाँ, ये क्रॉस कंट्री, ये अक्रॉस कंट्री। सुकेश, मैं